नमस्कार, स्वागत है आपके अपने ही चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 3 का जो कि लेसन 6 पे पहुंच चुके हैं। चलिए सबसे पहले इसका टाइटल का नाम पढ़ लेते हैं। टाइटल का नाम है अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन का मतलब होता है उल्टा। अब वार्मर पर आ जाते हैं। वार्मर का अर्थ होता है पाठ शुरू करने से पहले की गतिविधि के जानकारी ले लेना, ठीक ना। स्टैंडिंग मतलब खड़े होना। ऑन मतलब पर। वंस हेड मतलब सिर के बल खड़े होना। इज है। अ गुड एक्सरसाइज एक अच्छा व्यायाम। इट इज इसे या इट यह है। कॉल्ड मतलब कहा जाता है। इट इज इसे कॉल्ड या पुकारा जाता है। शीर्षासन इन योगा इसे योग में शीर्षासन कहते हैं या कहा जाता है। हैव यू एवर, हैव आगे है और यू पीछे है, तो इंट्रोगेटिव हो गया। क्या आप, एवर मतलब कभी, डन इट ऐसा किया है। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस क्या है। योर मतलब तुम्हारा, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। ऑफ शीर्षासन मतलब क्या आपने ऐसा कभी किया है। शीर्षासन का आपका क्या अनुभव है। कैन मतलब सकता है, सम मतलब कुछ। क्या कुछ स्टूडेंट्स छात्र डू कर सकता है शीर्षासन इन द क्लास में क्या कुछ शीर्षासन कर सकते हैं छात्र, इसी के बारे में है। अब चलिए कविता पर आ जाते हैं। इट्स फनी हाउ बीटल्स मतलब फनी मतलब होता है अजीब या मज़ेदार। यह मज़ेदार है कैसे। बीटल्स गुबरेला एंड और क्रिकॉज मतलब जीव जंतु लाइक दैट कैन वॉक अपसाइड डाउन मतलब कैन मतलब सकता है, वॉक मतलब चल, अपसाइड मतलब उल्टा। मतलब यह अजीब है, यह मज़ेदार है कि गुबरेला उसी तरह अजीब मतलब जंतु उल्टा चलने में सक्षम कैसे है। एज वॉल का मतलब होता है और तथा वॉल्क मतलब चलना। फ्लैट मतलब जैसे समतल जगह पर चल सकते हैं, कैसे यह सक्षम है, यह बहुत ही मज़ेदार है। दे क्रॉल ऑन द सेलिंग, वे क्रॉल मतलब रेंग सकते हैं सेलिंग छत पर। एंड क्लाइंब ऑन द वॉल और एंड मतलब और क्लाइंब मतलब चढ़ना और दीवार पर उसी तरह चढ़ जाते हैं। विदाउट मतलब बिना, एनी कोई प्रैक्टिस यानी कि किसी अभ्यास के बिना ही चढ़ जाते हैं। और या ट्रेवल का मतलब होता है परेशानी बिना कठिनाई के। एट ऑल जरा भी सी कठिनाई नहीं होती उसकी, ठीक है ना। व्हाइल मतलब जबकि। आई हैव बीन ट्राइंग मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। फॉर अ ईयर्स मतलब एक साल से। मे भी मतलब शायद। मोर इससे भी अधिक, शायद इससे भी अधिक। एंड और स्टिल का मतलब होता है अभी भी। आई कैंट मतलब सकता हूँ और इसमें एंटी लगा है शॉर्ट में, कैन नॉट है। कैंट मतलब नहीं सकता हूँ। स्टैंड मतलब खड़ा रह। विथ माई हेड ऑन द फ्लोर मतलब अपने सिर के बल खड़ा नहीं रह सकता हूँ, सिर रखकर खड़ा नहीं हो सकता हूँ। प्रश्न नंबर B1, थिंक एंड टेल सोचो और कहो। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ओरली मतलब उत्तर दीजिए। फ्लोइंग मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के, ओरली मतलब मौखिक रूप से। हु इज द स्पीकर इन द पोएम, अ मैन और एन एनिमल मतलब हु मतलब कौन है। स्पीकर मतलब बोलने वाला, वक्ता। इन द पोएम मतलब कविता में बोलने वाला कौन है, वक्ता। एक मैन या एक आदमी, तो क्या दे देंगे, बोलेंगे एक मैन। व्हाट डज द स्पीकर फेल टू डू, व्हाट डज स्पीकर वक्ता क्या करने में, फेल मतलब असमर्थ है, टू डू क्या करने में असमर्थ है। तो हम दे देंगे इसमें टू सिर के बल खड़े रहने में असमर्थ है। टू स्टैंड STAND स्टैंड ऑन हिज
हेड, सिर के बल खड़े रहने असमर्थ है, ठीक ना। लिस्ट मतलब सूची बनाए, थिंक मतलब चीज़ों की सूची बनना है। दैट बीटल्स कैन डू मतलब बीटल्स जो गुबरेला, कैन मतलब सकता है, डू मतलब कर, जो गुबरेला कर सकता है मतलब उसका सूची बनाना है। तो क्या गुबरेला कर सकता है, इसमें सूची बना देंगे। तो हम इसमें सूची बना देंगे। बीटल क्या कर सकता है, तो इसमें लिख देंगे बीटल्स कैन वॉल्क फ्लैट मतलब वो सपाट जगह में चल सकता है। बीटल्स बीटल्स कैन क्लाइम मतलब चढ़ सकता है। ऑन द वॉल मतलब दीवार पर चढ़ सकता है। बीटल्स गुबरेला कैन अपसाइड वॉल चल सकता है। अपसाइड डाउन का मतलब उल्टा चल सकता है। बीटल्स कैन क्रॉप ऑन सेलिंग। चल आपको टिका टेली में है। विच अदर क्रिकॉज मतलब विच कौन सा, अदर अन्य, क्रिकॉज मतलब जीव जंतु, कैन सकता है, वॉल्क अपसाइड डाउन मतलब कौन सा जीव जंतु उल्टा चल सकता है। नेम देम उनका नाम बताइए, कौन सा चल सकता है। तो इसमें लिख देंगे, एक में स्पाइडर उल्टा चल सकता है, मकड़ी जिसको बोलते हैं स्पाइडर, SPI स्पाइडर। और छिपकली लिजार्ड, LIZARD लिजार्ड। और तिलचट्टा क्रिकॉज COCROACH क्रोच। जो सब उल्टा चल सकता है उस जीव जंतु का नाम लिख सकते हैं। चींटी अगर चल सकता है तो चींटी भी लिख सकते हैं, ठीक ना। नंबर 3 में है विच कौन सा क्रिकॉज मतलब जीव जंतु कैन सकता है, क्रॉल मतलब रेंग सकता है, ऑन द ग्राउंड जमीन पे, नेम देम उसका नाम बताना है। तो नंबर 1 में देख देंगे केचुए का क्या होता है, EARTH अर्थवर्म मतलब केचुआ। PRAWN प्रॉन मतलब घोंघा। और स्नेक सांप भी दे देंगे, ये सब सांप भी रेंगता है। तो झिंगुर, इस सब का नाम दे देंगे। डिफरेंट अलग, एनिमल्स जानवर, मूव गति करना, डिफरेंटली मतलब कौन सी मतलब अलग अलग जानवर अलग अलग मूव मतलब गति करता है। एंड देयर इज ए स्पेसिफिक नेम फॉर ईच मूवमेंट, राइट द नेम ऑफ देयर एनिमल्स फॉर ईच मूवमेंट मतलब कह रहा है अलग अलग जानवर अलग अलग गति करते हैं और प्रत्येक गति के लिए एक विशिष्ट नाम होता है। प्रत्येक गतिविधि के लिए 3 जानवर का नाम लिखा है, ठीक है। 3 एनिमल्स 3 जानवर का नाम लिखना है। क्रॉलिंग मतलब जो मतलब रेंगता है। फ्लाइंग मतलब जो उड़ता है। और स्विमिंग मतलब जो तैरता है, ठीक ना। अब इसमें रेंगता कौन है, एक चींटी एंट, बीटल्स गुबरेला, BTL बीटल्स, अर्थवर्म केचुआ, EARTH अर्थवर्म। अब फ्लाइंग उड़ता कौन है, स्पैरो मतलब गोरैया, SPARROW स्पैरो गोरैया। चमगादड़ बेट मतलब चमगादड़, पिजन कबूतर, इसमें पक्षी का नाम दे सकते हैं, किसी भी पक्षी का नाम जो उड़ता है। पिजन मतलब कबूतर। अब तैरने वाला, तैरता कौन है, फिश मछली तैरता है। और टर्टल कछुआ, TURTLE टर्टल कछुआ। और घड़ियाल का एलिगेटर, ALLIGATER एलिगेटर।
लुक एट द फ्लोइंग सेट ऑफ वर्ड, मतलब कह रहा है लुक मतलब देखो, एट द फ्लोइंग मतलब निम्नलिखित वर्ड को, ठीक है ना, निम्नलिखित समूह को देखना है। तो देख लिए, ट्राई का ट्राइंग, क्लैप का क्लैपिंग, मेक का मेकिंग। मार्क द चेंज दैट कम्स व्हेन यू ऐड ing टू अ वर्ड। शब्द में जो है ing ऐड मतलब जोड़ने को कह रहा है, ठीक है ना। किसी शब्द में ing जोड़ने पर मार्क मतलब चिन्हित करना है, चिन्हित करना है, और परिवर्तन जो होगा उसमें चिन्हित करना है। इन द फर्स्ट केस, पहले मामले में इन द फर्स्ट केस में देयर इज नो चेंज इन द ओरिजिनल स्पेलिंग ऑफ ट्राई, मतलब कोशिश की जो मूल ओरिजिनल स्पेलिंग था उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। एंड और वी हैव ट्राइंग, और हमारे पास ट्राइंग है। इन द सेकेंड केस, और दूसरे केस में द लास्ट लेटर पी इज डबल मार्क द वर्ड क्लैपिंग, और क्लैप का जो लास्ट में पी था, अंतिम अक्षर पी को दुगुना करके क्लैपिंग शब्द बनाया जाता है। इन द थर्ड, और तीसरे केस में द वर्ड मेक एंड इन ई, और अंत में मेक का ई जो था, एंड व्हेन ing एड, जब ing जोड़ा जाता है तो अंतिम का ई, फाइनल ई इज ड्रॉप्ड टू मेकिंग, मतलब ई को हटाकर इसे मेकिंग बना दिया जाता है। नाउ, अब एड ing मतलब नाउ मतलब अब, एड मतलब जोड़ना है, ing दिस वर्ड एंड सी व्हाट हैपेंस। अब इन शब्दों में ing जोड़े और देखें क्या होता है, ठीक ना। व्हाट हैपेंस मतलब क्या होता है। अब इसमें ing जोड़ना है, DRIVING, ड्राइविंग, स्टॉप का स्टॉपिंग, STOPPING, स्टॉपिंग, प्ले का प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग, लर्न का लर्निंग, LEARNING, लर्निंग, रन का रनिंग। डू यू सी एनी पैटर्न, डू यू क्या आप, सी मतलब देखता है, एनी मतलब कोई पैटर्न, ठीक ना, क्या आप कोई पैटर्न देखता है। लिस्ट सम एक्टिविटीज, मतलब लिस्ट मतलब सूची, सम मतलब कुछ, एक्टिविटीज मतलब गतिविधियाँ, ठीक ना। लिस्ट बनाना है कुछ गतिविधियों की, विच जिसे या जिन्हें एनिमल्स जानवर कैन डू मतलब करना, कैन मतलब सकता है, मतलब जानवर कर सकता है, बट लेकिन, यू आप कैन नॉट डू, कैन का मतलब सकता है और कैन नॉट हो गया शॉर्ट में नहीं कर सकता, डू आप नहीं कर सकता। ऐसी सूचियों का तैयार करने के लिए बोल रहा है। अब क्या है जो मतलब जानवर कर सकता है और आप नहीं कर सकता है, उसको इसमें लिखना है। काउ कैन मूव देयर ears but we don't, मतलब गाय कौन को अपने कौन को हिला सकती है लेकिन हम नहीं। और दूसरे में दे देंगे डॉग कैन बार्क बट वी कैन नॉट। तीसरे में दे देंगे बर्ड कैन फ्लाई, बर्ड कैन फ्लाई
बट वी कैन नॉट, मतलब चिड़िया उड़ सकती है और हम नहीं। रीड अलाउड मतलब पढ़ो जोर से। रीड द फ्लोइंग वर्ड अलाउड मतलब निम्नलिखित शब्द को जोर से पढ़ना है। फनी, वॉक, फ्लोर, क्रिकॉट्स, प्रैक्टिस, ट्रेवल, क्राउल, क्लाइम, बीटल्स। वर्क इन ग्रुप, वर्क मतलब काम करो, इन ग्रुप मतलब समूह में। H1 है गैस द आंसर ऑफ दीज रिडल्स एंड इंजॉय, मतलब अनुमान, गैस मतलब अनुमान से, ठीक ना, आंसर मतलब उत्तर दे। दीज रिडल्स इन पहेलियों के, दीज मतलब इन रिडल्स पहेलियों के, एंड इंजॉय देम और आनंद लें। आई हैव अ लिटल हाउस, मेरे पास एक छोटा सा घर है। इन विच जिसमें आई लिव अलोन, मैं लिव मतलब रहता हूँ, अलोन मतलब अकेला। माई हाउस हैज़ नो डोर एंड विंडोज, ठीक ना, मेरे घर में हैज़ नो डोर्स, ना दरवाज़ा है और ना खिड़कियाँ। इफ़ यदि आई वॉन्ट टू कम आउट, आई वॉन्ट मतलब मैं चाहता हूँ, कम मतलब आना बाहर। आई मस्ट ब्रेक द वेल, ठीक ना, तो मुझे ब्रेक मतलब तोड़ना पड़ेगी, द वॉल मतलब दीवार तोड़ना पड़ेगी। हु कौन हूँ, एम हूँ, आई मैं कौन हूँ, ठीक ना। एक मेरा छोटा सा घर है जिसमें मैं अकेला रहता हूँ, मेरे घर में कोई दरवाज़ा या खिड़कियाँ नहीं है। अगर मुझे बाहर आना है तो मुझे दीवार तोड़नी पड़ेगी। तो मैं कौन हूँ, तो वह अंडा है, ठीक ना, एग्स। नंबर 2 में है इट्स बिलोंग टू बट अदर्स यूज इट मोर देन डू। इट्स बिलोंग टू यू बट अदर यूज मोर देन डू। It's belong to you but others use it more than you do. What is it? मतलब यह आपका है लेकिन दूसरे इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, यह क्या है? तो क्या होगा, मेरा नाम, इसका दूसरे ही ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।